सभी दोस्तों राम राम। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम करेंगे नेक्स्ट हमारे 100+ प्रश्न। जिन साथियों ने पिछली क्लासें नहीं देख रखी एक बार जरूर देख लेना भाई, तभी आगे की क्लासें देखने का फायदा है, क्योंकि सारे जो प्रश्न है आपके पेपरों के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है ना, मेरा इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, आपका ही नुकसान होगा अगर आपने एक भी क्लास मिस कर दी। तो प्ले लिस्ट में जाके एक एक क्लास को अच्छी तरीके से देख लो। क्लास वाइज आपको पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे मिलती है, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे दे रखा है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। तो दोस्तों बिना देरी किए आज की क्लास के 100+ प्रश्न करते हैं। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, भाई रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति चुने गए, यानी जो हमारे भाई रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बने थे, ये कौन से नंबर के बने थे? 14 नंबर के। अगर आपसे प्रश्न पूछेंगे भाई वर्तमान में जो हमारे राष्ट्रपति है वो कौन से नंबर के चुने गए हैं, तो वर्तमान में चुने गए हमारे राष्ट्रपति कौन भाई? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू भाई हमारी राष्ट्रपति, आप सभी को पता है। कौन से राज्य से, ये बताइए भाई। ठीक है ना भाई, वर्तमान में ये हमारी 15वें नंबर की राष्ट्रपति है। अगर आपसे पूछे भाई प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन से नंबर के हैं? 15वें नंबर के। ठीक है, अगर आपसे पूछे भाई उपराष्ट्रपति कौन से नंबर के हैं, तो कौन सा क्रम हो जाएगा उपराष्ट्रपति? जो हमारे कौन है भाई? जगदीप धनखड़। तो जगदीप धनखड़ का क्रम कौन सा है? कौन से नंबर के चुने गए हैं? 14 नंबर के। यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति 15 नंबर के, उपराष्ट्रपति 14 नंबर के। ठीक है ना, क्लियर हो गया? एक प्रश्न यहाँ से। ठीक है भाई, आपके एग्जाम में फंस सकता है। अगला प्रश्न है भाई, जो आपका क्या है भाई, ये प्रश्न है पतंजलि योगपीठ से संबंधित। तो पतंजलि योगपीठ की स्थापना किसने करी? बाबा रामदेव ने। कड़ा करी भाई, हरिद्वार में करी। तो स्थापना कब हुई थी? 2006 में। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है भाई, जो हमारी गाय माता है ना भाई, उसको बचाने के लिए कठोर कानून बनाया गया था, किस वर्ष लागू होया था? 2015 में। अगला प्रश्न है भाई, पहला गोलमेज सम्मेलन कब लागू किया गया? ये लागू होया था भाई 1930 में। पहला गोलमेज सम्मेलन कब होया था? 1930 में होया था भाई। मैं आपसे पूछूं तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब होया? तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब होया? कमेंट में बताइयो। अगला प्रश्न है भाई, जो आपका गायत्री मंत्र है वो किसके अंतर्गत आता है? गायत्री मंत्र आएगा दोस्तों आपका ऋग्वेद से संबंधित। किससे संबंधित? ऋग्वेद से संबंधित। अगला प्रश्न भाई, ग्लोबल एंड वॉशिंग डे, यानी ग्लोबल एंड वॉशिंग दिन मनाया जाता है भाई आपका, कब मनाया जाएगा? 15 अक्टूबर को। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे भाई, बिना देरी किए सारे प्रश्न आराम से करे हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है? 100+ प्रश्न। और आगे आगे देखते जाइए भाई, जो पीडीएफ आएगी ना आप देखते ही बता देंगे सर, कंटेंट तो आप करवा रहे हैं। इसलिए कहता हूँ दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दें यार, क्योंकि यही चीज़ जो होती है जो हमें मोटिवेशन देती है, और यही चीज़ आप करते नहीं है। ठीक है, क्लास आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आगे प्रश्न दे रखे भाई, कौन सा अनुच्छेद कानून के सामने समानता से संबंधित है? तो समानता से संबंधित कौन सा आर्टिकल रहूगा? तो ये आपका आर्टिकल रहेगा भाई 14 आर्टिकल। अगला प्रश्न है भाई, मीनाक्षी मंदिर कहाँ से संबंधित है? मीनाक्षी मंदिर होगा भाई आपका किससे संबंधित है? आपका भाई मदुराई से। मदुराई कहाँ पे पड़ता है? ठीक है ना, कौन से राज्य में भाई ये जो आपका मदुराई शहर है? ठीक है ना, जो मदुराई जगह है कौन से राज्य में है जहाँ पे मीनाक्षी मंदिर बनाया गया है? आप लोगों ने कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है भाई, निकोलस कोपरनिकस कहाँ का था? ठीक है, ये तो आपने बताना ही बताना है, लेकिन ये क्या था ये बताओ भाई। एक खगोल शास्त्री था जिसने एक बात कही थी, आपने पीछे पढ़ रखी है, जो क्लास देखा है नहीं उसने तो बेरा भाई कोपरनिकस ने किसकी खोज करी थी? ठीक है ना, खगोल शास्त्री था ये, किसकी खोज करी है? नू तो बेरा हुआ था हमने। जिसने देख रखी क्लास वो जरूर बताइए भाई, जिसने क्लास रेगुलर। ठीक है, जो भी साथी यहाँ पे देखते आए हैं उनको पता है, और जो नहीं देखते भाई ठीक है देख लियो, बेरा लग जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है भाई? दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। किसकी इकाई है? दूरी की इकाई। अगला प्रश्न है भाई, भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो राज्य लोक सेवा आयोग का जो अनुच्छेद है कौन सा है भाई? आर्टिकल 315। कौन सा आर्टिकल है? 315 आर्टिकल राज्य लोक सेवा आयोग का आर्टिकल रहेगा। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू की गई। तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू करी गई थी भाई 18वीं शताब्दी में। एक नंबर का प्रश्न है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति कब चली भाई? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति चली थी छोरे, कब चली थी यार? 18वीं शताब्दी में चली। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, सरका तीर्थ कहाँ पे स्थित है? ये सारे प्रश्न भाई जो आपके सीईटी बेस प्रश्न तो है ही हैं दोस्तों। ठीक है ना, सीईटी के एग्जाम के तो भाई प्रश्न है ही हैं, क्योंकि जो प्रश्न आपके हरियाणा के अंदर पूछे जा चुके हैं। लेकिन ये आपके प्रश्न भाई एसएससी, ठीक है ना, चाहे आप एसएससी का कोई भी एग्जाम दो भाई, चाहे आप डिफेंस का एग्जाम दो, आर्मी, ठीक है, ट्रेडमैन, फायरमैन, कोई भी एग्जाम दो दोस्तों,
सारे पेपरों के अंदर ये प्रश्न आपके ठीक है भाई फिट बैठते हैं, क्योंकि यह इंडिया जी के है भाई। अगला प्रश्न है भाई, सरका तीर्थ कहाँ स्थित है? कैथल में। इंपोर्टेंट है भाई, देखो यू तीर्थ आपने बेरा होना चाहिए, सरका तीर्थ कड़ा है, नया प्रश्न निकला कैथल में, क्योंकि यू इंडिया के पेपर में आया है तो बेरा होगा भाई तुमने। अगला प्रश्न है भाई, जो आपका जल मार्ग का उपयोग करते हुए भारत यूरोप के साथ किसके माध्यम से जुड़ा हुआ, किसके बीच से जुड़ा हुआ भाई, किसके माध्यम? तो यू है भाई आपका स्वेज नहर, जो आपकी नहर है उसके माध्यम से जुड़े हुआ है। किसके माध्यम से जुड़े हुआ है? स्वेज नहर के माध्यम से जुड़े हुए है भाई। ठीक है ना, देख लो कितनी स्पीड अपनी चल रही है। ठीक है ना, कई साथी कहें सर आप तो आराम तक करवा, भाई मैं तो बिल्कुल तेज करवाऊँ। ठीक है ना, बिल्कुल तेज करवाऊँ। अपना टारगेट है 40 मिनट के अंडर अंडर में, यानी जो अपनी 40 मिनट की क्लास हो ना उसका नीचे नीचे आप इन 100+ प्रश्न है ना समेट लें भाई। ठीक है ना, तो अगला प्रश्न आ गया भाई। तो अगला प्रश्न है भाई, भारतीय संदर्भ में श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन। उस देश का नाम बताओ भाई जिसने अंतरिक्ष में उपग्रह ठीक है भाई लॉन्च कराया था, कौन सा लॉन्च कराया था भाई? सुपतनिक, सुपुतनिक कराया था भाई, सुपुतनिक। ये जो आपका उपग्रह है ये कौन से देश ने लॉन्च कराया था? सोवियत संघ, सोवियत संघ मत बोले रूस ने। अगला प्रश्न है भाई, अगला प्रश्न दोस्तों, भारत की राष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला कौन थी भाई? प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल की एक और खास बात है, कौन थी यह? राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल भी रह चुकी है जो देश की पहली राष्ट्रपति महिला बनी। प्रतिभा पाटिल का संबंध कौन से राज्य से है, कहाँ से है? कमेंट बॉक्स में बताइए भाई। ठीक है ना, द्रौपदी मुर्मू का भी मैंने संबंध पूछा है और प्रतिभा पाटिल का भी। अगला प्रश्न है भाई, जो आपकी नदी है भाई कौन सी नदी का नाम है भाई? आपकी कौन सी नदी है? या एक तो भागीरथी, एक आपकी कौन सी है भाई? अलकनंदा। तो अलकनंदा और भागीरथी नामक नदियों का जो बिंदु कौन सा है भाई? देव प्रयाग बिंदु आपका रहेगा इसका। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया भाई, कौन सा खेल है जो आपका भाई, ये आपका हरियाणा के अंदर भी प्रश्न कई बार पूछ लिया गया, क्योंकि सारे प्रश्न हरियाणा के अंदर पूछे गए हैं, लेकिन यू प्रश्न बहुत बार आ लिए भाई। कौन सा खेल भाई आपका क्या है? ये आपका वेलोड्रम से जुड़ा हुआ है। कौन सा खेल वेलोड्रम से ठीक है भाई जुड़ा हुआ है? बताइए कौन सा खेल क्या वेलोड्रम में खेला जाता है? वेलोड्रम में खेला जाएगा कौन सा खेल भाई? साइकिलिंग। साइकिलिंग क्या भाई आपका वेलोड्रोम के अंदर खेला जाएगा। अगला प्रश्न है भाई, जुगल किशोर बिड़ला भाई क्या है? ये जुगल किशोर बिड़ला जिसने मंदिर बनवाया था 1952 में, बिरला मंदिर का निर्माण करवाया था, तो कड़ा करवाया था थानेश्वर में, कड़ा करवाया था थानेश्वर में। तो अगला प्रश्न है भाई, तो अगला प्रश्न है, मनुस्मृति किसके द्वारा लिखी गई है? मनुस्मृति किसने लिखी? महाराज मनु ने। ठीक है, भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा में होंगे भाई, जो आपकी राज्यसभा है ना, जो परमानेंट सदन जो कदे भी भंग नहीं होता, तो राज्यसभा में होंगे भाई राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्य और राज्यों के। ठीक है भाई, जो केंद्र शासित और राज्यों के सदस्य, यानी केंद्र शासित और राज्यों के सदस्य चुने जाएंगे 238, और जो आपके राष्ट्रपति की ओर से चुने जाएंगे वो 12 सदस्य, 12 और 238 इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है भाई, कुरुक्षेत्र में भाई जो आपका क्या ये कुरुक्षेत्र के अंदर भाई भगवान जगन्नाथ यात्रा निकाली गई थी, कब निकालना शुरू हो गया था? 1993 में। ठीक है ना, 1993 में शुरू कर दी थी भगवान जगन्नाथ की यात्रा। ठीक है, ये आपकी जो यात्रा निकाली गई थी किसके द्वारा? ये निकाली गई थी भाई इस्कॉन के द्वारा। किसके द्वारा? इस्कॉन के द्वारा। ठीक है भाई, ये जो आपकी भगवान जगन्नाथ यात्रा निकाली गई थी 1993 में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य ठीक है साना भाई, साना क्या है ये? साना भाई आपका लामोक, तो साना लामोक नामक क्षेत्रीय लोकगीत से जुड़ा हुआ है। कौन सा राज्य भाई? लामोक, साना लामोक भाई क्या ये क्षेत्रीय लोकगीत है। ठीक है ना, साना लामोक क्षेत्रीय गीत से जुड़ा हुआ है, लोकगीत से जुड़ा हुआ है, तो यू राज्य जुड़े हुए छोड़ो मणिपुर। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न ठीक है ना, साना लामोक। तो अगला प्रश्न है कि भाई, ग्राम पंचायत वर्षों के लिए काम करती है, यानी जो आपकी गांव की पंचायत है कितने वर्ष के लिए चुनी जाए है? 5 वर्ष के लिए। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था। ठीक है ना, मैंने ट्रिक बता रखी है ताशकंद समझौता, क्योंकि पाकिस्तान के लोग और भारत के लोग के खेल सीखें? ताश खेल सीखें, क्योंकि भारत और पाकिस्तान में हिंदी बोली जावे और तो भाई समझ में को नहीं आवे। ठीक है ना, इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था। कब होया था? कमेंट बॉक्स में बताइयो। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे ये भी बताइयो। अगला प्रश्न भाई, तो अगला प्रश्न है भाई, भारत का स्कोट जो क्या स्काउटलैंड भाई, भारत का स्काउटलैंड किसे कहा जाता है? भारत का स्काउटलैंड कहा जाए भाई कुरग को। कुरग कौन सी जगह पे है भाई? कुरग कौन सी जगह पे, कौन सा राज्य में इन्होंने बताइए। ठीक है ना, जिसको भारत का स्काउटलैंड कहते हैं, भारत का स्काउटलैंड किसको कहते हैं? कुरग को।
भाई होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? एनी बेसेंट के द्वारा। हरियाणा में पंडित नेकीराम शर्मा ने चलाया था। भाई पंडित नेकीराम शर्मा ने होम रूल आंदोलन की जो शुरुआत थी हरियाणा में कड़े तक करी थी। कहाँ से करी थी, ठीक है ना, नू बताना आपने। अगला प्रश्न है भाई, अंडमान निकोबार किसके द्वारा पृथक है? अंडमान निकोबार किसके द्वारा अलग हो सीखा है? 10 डिग्री चैनल के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है भाई, जो आपका इल्बर्ट बिल विवाद था कौन से आपके क्या थे भाई? ये वायसराय, यानी कौन से वायसराय से जुड़े हुए हैं भाई इल्बर्ट बिल विवाद? तो ये जुड़े हुए हैं भाई लॉर्ड रिपन है। किसका है? लॉर्ड रिपन है। अगला प्रश्न है भाई, अगला प्रश्न में पूछा 1930 तक कांग्रेस ने हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया था। हिंदुस्तानी का मिश्रण क्या है? हिंदी और उर्दू, ठीक है। हिंदुस्तानी का मिश्रण पूछा भाई, ठीक है। ये रहेगा आपका कौन सी भाई? हिंदी और उर्दू का, ठीक है। अगला प्रश्न है भाई, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय श्रेणी में, किस पर्वतीय श्रेणी में भाई दोडे बेटा चोटी स्थित है? कहाँ पे भाई दोडे बेटा चोटी आएगी? ये आएगी भाई आपकी कहाँ पे? नीलगिरी पहाड़ियाँ। कौन से राज्य में है भाई आपकी नीलगिरी पहाड़ियाँ? ये बताइयो। अगला प्रश्न है, भाषा और संस्कृति के अनुसार राज्यों में पुनर्गठन हेतु भारत सरकार द्वारा 1953 में एक आयोग बनाया गया था, ठीक है भाई। उस आयोग का क्या नाम था? फजल अली आयोग। समझ गए? फजल अली आयोग है। वर्तमान हरियाणा के रोहतक में कब पहुंचा था? कमेंट में बताइए भाई। संविधान की 12वीं अनुसूची के अंतर्गत भाई जो आपके नगर निगमों की दिए गई कार्यकारी मदों और प्रशासनिक शक्तियों की संख्या बतानी कितनी है? यानी भाई जो आपकी, ठीक है ना, जो नगर निगम है भाई उनकी जो प्रशासनिक शक्तियां वो कितनी हो सके? 18 हो सके। कितनी हो सके छोड़ो? 18 हो सके हैं। अगला प्रश्न है भाई, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद पहली बार ब्रिटिश राज की नींव भाई क्या होगी थी? लगी थी। यानी ब्रिटिश जो साम्राज्य था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों की नींव भाई 1857 के बाद, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद पहली बार ही लगी थी। तो भाई कौन सा सिस्टम चल था? असहयोग आंदोलन। समझ गए होगे तमें? असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को चल था। महात्मा गांधी इसको लीड कर रहे थे। अगला प्रश्न है भाई, संपूर्ण क्रांति की अवधारणा किसने शुरू करी? संपूर्ण क्रांति किसने चलाई थी भाई? जो आपकी ये रहेगी भाई अवधारणा, ठीक है। संपूर्ण क्रांति की अवधारणा को लेकर कौन आए? जयप्रकाश नारायण। कौन लेके आए? जयप्रकाश नारायण लेके आए थे संपूर्ण क्रांति की अवधारणा को। भारत का अंतिम गवर्नर भाई जो आपका जनरल है कौन है? तो भारत का अंतिम जो आपके गवर्नर जनरल रहे हैं ये कौन रहे हैं? सी राजा गोपालाचार्य। सी राजा गोपालाचार्य ये रहे हैं भाई आपके कौन? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है। सी राज गोपालाचार्य या सी राजा गोपालाचार्य, बात एक की है। अगला प्रश्न है क्या भाई, चांद पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति? पहला व्यक्ति का तो बेरा होगा, पहला व्यक्ति बता दियो, दूसरा यहाँ पे है, ठीक है। कौन है भाई? बुज एल्डिन। बुज एल्डिन भाई चांद पर दूसरी बार व्यक्ति गया था, ठीक है। बिलाई स्टील कहाँ पे आएगा? यानी किसकी सहायता से लगा था? बेरा होगा किसके सहयोग से बनाया गया था? किसके सहयोग से? सोवियत यूनियन यानी रूस के सहयोग से। अगला प्रश्न भाई, कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे कहाँ से कहाँ तक जोड़ेगा ये अपने आप को? तो ये जोड़ेगा भाई रोहा और किसको भाई? मंगलूर को। रोहा और मंगलूर को जोड़ेगा, ठीक है। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किस भाषा में लिखे गए हैं? समुद्रगुप्त के भाई इलाहाबाद स्तंभ जो शिलालेख हैं भाई अभिलेख हैं वो किसके द्वारा लिखे गए? संस्कृत, ठीक है। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। तो अगला प्रश्न भाई, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट का, ठीक है, यानी आर्यभट्ट कहाँ से लॉन्च होया बेरा भाई? किससे? जो पहला आपका भाई उपग्रह था आर्यभट्ट ये सोवियत यूनियन ने लॉन्च कराया था। अगला प्रश्न भाई, सीडबी का मुख्यालय कहाँ पे है? लखनऊ में है भाई, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, बिल्कुल भाई स्पीड से चल रहे अपना जो मामला है, क्यों कई साथी कहें सर क्लास लंबी हो जाए। भाई मैं तो क्लास लंबी नहीं करता लेकिन प्रश्न अपने लंबे हो जाए। देखो भाई अगला प्रश्न है भाई, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है कब? मनाया जाता है 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है क्या भाई, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पश्चिमी पर्वतीय नदी नहीं है? यानी पर्वतीय नदी नहीं है, कौन सी नहीं होगी भाई? कावेरी नदी नहीं होगी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय जारी करने, यानी न्यायालय होता है भाई जो जारी कर सकता है, क्या जारी कर सकता है? याचिका क्या कर सकता है भाई? ये जारी कर सकता है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय क्या कर सकता है? यानी कोर्ट क्या कर सकता है? याचिका भाई याचिका को क्या करेगा? वो जारी कर सकता है, रिट को जारी कर सकता है। भारत सरकार का जो संवैधानिक मुखिया यानी संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? भारत सरकार का राष्ट्रपति। तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख बताइयो। जो राज्य सरकार हो ना, जो अगर भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति, तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन हुआ है? कैबिनेट मिशन भारत का आया
46 में, ठीक है ना। मैंने लगा ये पिछली क्लास का पेज हो रहा है अपने पे सेलेक्ट, कोई बात नहीं यार, ठीक है ना। सारे प्रश्न दोबारा तो हो जाएंगे एक दो, तो कोई बात नहीं, सारे तो होंगे, एक दो तो हो जाएगा, कोई बात नहीं भाई, ठीक है ना। रिवाइज होने जरूरी है। तो हिमालय के किस भाग में करेवा निर्माण एक अद्भुत प्रकार की मृदा निर्माण पाया जाता है, यानी हिमालय के किस भाग में करेवा निर्माण एक अद्भुत प्रकार की मृदा का निर्माण पाया जाता है? ये पाया जाएगा दोस्तों पूर्वी हिमालय में। कहाँ पे पाया जाएगा? पूर्वी हिमालय, ठीक है भाई, पूर्वी हिमालय। अगला प्रश्न है भाई, किसने शाहजहाँ का मयूर सी जो आपका भाई शाहजहाँ का मयूर सिंहासन था किसने लूटा है? नादिर शाह ने, ठीक है भाई। नादिर शाह ने कब लूटा है बताया सीखो, नादिर शाह ने कब लूटा बताइयो भाई, अगर पढ़े हुए हैं। 18वीं समांतर जो आपकी उत्तर रेखा भाई, ये कौन कौन से देशों के बीच है? उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच है भाई, समांतर रेखा 38वीं समांतर रेखा भाई, ठीक है ना। 38वीं है, या ध्यान तक कर लियो याद। 38वीं समांतर जो आपकी रेखा रहेगी उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच, ठीक है। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भाई, भारत में लोकतांत्रिक जो आपका क्या है भाई, विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण योजना की स्थापना किस समिति ने करी थी भाई? यह समिति थी बलवंत राय समिति। कब बनी थी बताओगे? किससे संबंधित तेनू बताइयो भाई, इसको लीड कौन करिया तेनू बताइयो। अगला प्रश्न है भाई, भारतीय संविधान में केंद्र के साथ जो आपकी भाई क्या है अवशिष्ट शक्तियां भाई, उस पर विचार संविधान का कहाँ से लिया गया? जो आपकी केंद्र में भाई क्या अवशिष्ट शक्तियां वो कहाँ से ली गई हैं? कनाडा से ली गई हैं भाई, कड़ते ली गई हैं कनाडा के जो, ठीक है ना भाई, जूडो साहब थे भाई, वो इस्तीफा दे चुके हैं, आप सभी को पता होगा, उन्होंने इस्तीफा का ऐलान कर दिया। करंट पे भी अपडेट रहा करो भाई थोड़ा, ठीक है ना, करंट यार थोड़ा पढ़ते रहा करो। तो अगला प्रश्न है भाई, निम्न में से कौन से देश भाई क्या भूमध्य सागर तट को स्पर्श नहीं करती? भाई स्पर्श नहीं करेंगे, कौन से नहीं करेंगे? जर्मनी भाई स्पर्श को नहीं करता छोड़ो, जर्मनी, ठीक है ना। मार्कर कौन चला दे वैसे निशानी लग रही है। अगला प्रश्न है भाई, अगला प्रश्न है क्या भाई, प्रश्न में पूछा है निम्नलिखित में से किस राज्य में सैंडल चोटी अवस्थित है? तो सैंडल चोटी कहाँ पे आएगी? अंडमान और निकोबार में। अगला प्रश्न भाई, रंजीत सागर किस नदी पे बना हुआ है? ब्यास, चेनाब, सतलुज, रावी। भाई ये रावी नदी पे क्या है? रंजीत सागर बांध बनाया गया है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना, आवाज ओके आ रही है भाई? कोई दिक्कत परेशानी हो ना क्लास में, बेझिझक कमेंट कर दीजिए, ठीक है। मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि आप जो चीज़ बोलते हो वो मैं लेके आता हूँ, ठीक है। क्योंकि जो आप चीज़ नहीं बताते मैं वो करवाता ही नहीं हूँ। तो अगला प्रश्न देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वाक्य है, यानी एक अनियंत्रित कलम नष्ट करने की सेवा करती है? यह बात किसने कही थी? अनियंत्रित जो कलम हुआ नहीं, वह क्या करे, कलम नष्ट करने की सेवा करती है भाई, यह बात कही थी महात्मा गांधी ने, ठीक है ना। सी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। अगला ऑप्शन है, स्थानीय स्वशासन जैसे पंचायती राज और नगर निगम में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु होनी चाहिए भाई 21 वर्ष। कई बार जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे सारी चीजों के बारे में, ठीक है ना भाई। जो मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, ठीक है ना, ये कितनी कितनी साल के बन सके हैं, सारी चीज बता रखी है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति को चुनते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति को चुनते हैं, यानी वे लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता हो ना, गठबंधन का नेता हो है, समझिए कई बार गठबंधन की सरकार भी बन जाए। फिलहाल गठबंधन की सरकार है भारत में, जो हमारे भाई माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो गठबंधन सरकार चला रहे हैं। मेरा होगा गठबंधन किस किस का है, कदे नु सोचो कई बार सिंगल सरकार है, सिंगल सरकार को नहीं भाई, क्योंकि जो 272 कितना आंकड़ा हुआ है वो पार करने के लिए सरकार ने अपना गठबंधन यानी बहुमत चाहिए, वो भाई अब की बार अकेले बीजेपी यानी बीजेपी सरकार है उससे पार नहीं हुआ था, तो उसने भाई जेडीयू का सहारा लिया है। और एक भाई क्या जो तमिलनाडु का है, वो क्या तेलंगाना का है जो, ठीक है ना, लीडर भाई उसकी पार्टी का सहारा लिया है, तब जाके केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी है। अगला प्रश्न है भाई, काटो और जलाओ कृषि किस प्रकार की कृषि कहेंगे भाई? काटो और जलाओ किस प्रकार की कृषि हो जाएगी? काटो और जलाओ कृषि मेरे दोस्तों स्थानांतरण कृषि हो जाएगी। भारतीय बागवानी, जैसे हरियाणा में जो बागवानी परियोजना है वो कहाँ पे लगती है? सिरसा में, ठीक है। तो भारतीय बागवानी भाई जो कि आपका अनुसंधान संस्थान बंगलौर में है, कड़ा दोस्तों बंगलौर में। अगला प्रश्न है भाई, सूरदास ने यानी सूरदास के भाई क्या है जो गुरु हैं, ठीक है ना, जिन्होंने शिक्षा की प्रेरणा ली है, यानी शिक्षा की प्रेरणा भाई मान संत गुरु, ठीक है, जो आपकी सूरदास हैं, तो उन्होंने ली थी भाई वल्लभाचार्य से, ठीक है भाई। अगला प्रश्न, विंबलडन टेनिस प्रतिस्पर्धा प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित देश में होगी? जो आपका ये आपका कप होता है ना टेनिस का, ये कहाँ पे होता है? इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड में हुआ भाई। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। 15% जो कोटा हुआ ना मंत्री परिषद का, वो कौन से आर्टिकल में है? ठीक है, कौन से आर्टिकल में भाई? यानी यह संशोधन अधिनियम जो मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होने देता। कौन सा संशोधन है? ये 91 नंबर का संशोधन, ठीक है ना। अगला प्रश्न भाई 91 नंबर का संशोधन है ये। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीति निदेशक
तत्वों का प्रावधान करता 51 भाई, 51 आर्टिकल यह बात कवर है। अगली बात क्या है कि भाई अगला प्रश्न में पूछी गई है जो निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय पहचान नहीं है, कौन सा एक राष्ट्रीय पहचान नहीं है। तो भाई अशोक चक्र अपना राष्ट्रीय पहचान करें, क्योंकि शक समूह कैलेंडर भी अपनी राष्ट्रीय पहचान है। जो गंगा डलाफी है ये भी अपनी राष्ट्रीय पहचान है, ठीक है ना। अशोक वृक्ष क्या, अशोक स्तंभ हो जाए तो तो अपनी पहचान हो जाएगी, अशोक वृक्ष नहीं हो सकता। तो अगला प्रश्न है भाई जो आपकी भाई धारा है ये 360 से संबंधित है, कौन सी भाई, आईपीएस, यानी भाई जो आपकी आईपीएस की धारा लग गया ना, आईपीएस, ठीक है। ये जो धारा लग गया है ये कौन से आर्टिकल के अनुच्छेद 360 से संबंधित अपहरण, ठीक है ना, यह धारा लग जाएगी 360, ऐसा काम ना करियो। अगली जो बात करे कि प्रश्न में परियोजना भाग, परियोजना भाग का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा एक है भाई। परियोजना भाग, परियोजना भाग में एक बात कही गई है जो अवैध हत्या हो रही है ना बाघों की भाई, उसकी रक्षा अपन करनी पड़ेगी। यानी अवैध बाघ मारे जा रहे हैं, अवैध हत्या हो जाती है बाघों की, तो उसकी रक्षा हम करेंगे, बाघों को हम बचाएंगे उनसे। अगला प्रश्न है जापान की संसद भाई, जापान की संसद क्या कहलाएगी। तो जापान की संसद मेरे प्यारे दोस्तों क्या कहलाएगी, डाइट, डाइट कहलाएगी भाई, डाइट। अगला प्रश्न भाई मौलिक कर्तव्यों के संबंध में भाई, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कौन सी समिति बनाई गई, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कौन सी समिति बनी थी, सरवण सिंह समिति बनाई गई थी भाई। जो मौलिक कर्तव्य आपके रूस से लिए गए हैं, ठीक है ना, मौलिक अधिकार आपके अमेरिका से लिए गए हैं। तो रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे आएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप में। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, अंडमान और निकोबार द्वीप जो आपका है वहाँ पे ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो जब त्रिस्तरीय सत्र लागू हुआ था भाई पंचायती राज, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे, नरसिम्हा राव, ठीक है ना। जब त्रिस्तरीय सरकार बनी थी ना, त्रिस्तरीय तथा पंचायती और नगर निगम की शुरुआत हुई थी, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, नरसिम्हा राव। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की भाई जो रिटायरमेंट की उम्र कितनी हो है, 65 साल हो है, ठीक है, रिटायरमेंट की उम्र। अगला प्रश्न है भाई यूरोनियम, तो क्या यूरोनियम यूनियम, यानी भाई अगला प्रश्न देखो ध्यान से, ठीक है, मिस्टेक नहीं करनी भाई, यूरोपियन है भाई, ठीक है, ठीक है ना, यूरोपियन है ये, दोबारा देखो, यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय भाई ब्रुसेल्स में कड़ा है, ब्रुसेल्स में यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय तैयार किया गया है। अगला प्रश्न भाई बन रहा है योड़ा है कदे नु सोचो तैयार लग रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि प्रश्न बहुत पुराने हैं जो पेपर में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न भाई राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का प्रावधान बताओ भाई। यह है भाई क्या मूल्यों पर खाद्य और पोषण सुरक्षा संबंधित, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर आपका सही बैठेगा। अगला प्रश्न भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का छोटा केंद्र शासित प्रदेश, क्षेत्रफल में छोटा केंद्र शासित प्रदेश भाई आपका कौन सा रहेगा, लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप की राजधानी कोई बता सीखे, बताइए भाई कमेंट बॉक्स में, जो आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, ठीक है भाई, यूटी है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश बने हैं लक्षद्वीप। तो इसकी राजधानी के है भाई, कमेंट में बताइए। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान, खाद्य तकनीकी अनुसंधान आपका मैसूर में, मैसूर कड़ा पड़ा है भी बताइए भाई, ठीक है ना, क्योंकि पर्सन एंडी है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना साल का हुआ भाई, 5 साल का, ठीक है ना, 5 साल का कार्यकाल हो है ग्राम पंचायत का, ठीक है ना। गाँव का जो सरपंच बना नहीं कै साल तक का बना हो, 5 साल का बना भाई, छोड़ो कदम न सोचो 5 साल का बनेगा, 5 साल का उम्र का नहीं, 5 साल तक का इसका कार्यकाल है, काम काज ये 5 साल तक करे। तो अगला प्रश्न भाई निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अंदर की सूचना का प्रत्यक्ष स्रोत है, या ज्वालामुखी भाई, पृथ्वी के अंदर जो सूचना का प्रत्यक्ष स्रोत बनेगी कौन सी, ज्वालामुखी, क्या बनेगी, ज्वालामुखी। अगला प्रश्न भाई देखो कितनी मिनट हुई है, 23 मिनट हुई है, और प्रश्न देखो कितने चाल लिए भाई। राज्य विधानसभा कार्यकाल, अरे सीधा सनु पूछ लेने राज्य सरकार का कार्यकाल कितना हुआ है, यानी विधानसभा दे दिया भाई 5 साल, ठीक है ना। अगर यहाँ पे आ जाए भाई जो आपकी, ठीक है ना, राज्यसभा आ जाए, तो राज्यसभा का कार्यकाल बताइए भाई, नू आ जाए राज्यसभा का कार्यकाल है तो आप कितना बताओगे, कमेंट में बताइए भाई। स्वतंत्रता आंदोलन भाई, जो आपका स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्या ये भाई आम जन की जो क्या राष्ट्रवादी भावना से भर देने वाली प्रसिद्धि, जो यार प्रश्न को मारे क्या सीधा सनु पूछ लेना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये गीत किसने लिखा है, ठीक है ना। प्रश्न कितना है भाई, जो आपकी जो डेफिनेशन हो ना प्रश्न की वह कितनी लंबी हो, उसमें यूनिक सी बात मिलेगी आपने, और वही बात आपने कैच करनी है, ठीक है ना। कैच वही कर पाओगा भाई जिसकी तैयारी है, ठीक है ना, जो चीज़ों को समझता आया है, जो रट्टा नहीं मारता वो चीज़ों को कैच कर पाएगा, पकड़ पाएगा कि इसमें यूनिक बात क्या है। जैसे इसमें मैंने पकड़ ली बात क्या हमारे प्रश्न की, मैंने सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा, ये गीत किसने लिखा है, मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। तो अगला प्रश्न भाई कुल जनपदों का संयोजन कहलाता है, गुण कहलाएगा, सॉरी दोस्तों क्या कहलाएगा, गण है भाई, ये गुण नहीं है गण है।
कुल जनपदों का संयोजन कहलाएगा दोस्तों गण। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो अगला प्रश्न भाई, सही युग्म चुनिए। तो सही युग्म तो भाई अपना एक के है, सलाल जल विद्युत परियोजना जम्मू और कश्मीर में। अगला गलत है भाई, गलत ने क्या ना देखो। अगला देखो भाई, कौन सा आंदोलन भाई क्या है ये आपका नेतृत्वहीन हो गया, यानी भाई यू आंदोलन जो चल रहा था इसमें भाई ठीक है ना, लीड करने वाले ही नहीं थे, ठीक है ना, जिसने लीड किया भाई ठीक है वो भी ठीक तरीके से इसको लीड नहीं कर पा रहे थे। ये कौन सा आंदोलन था भाई, बाढ़ छोड़ो आंदोलन। बाढ़ छोड़ो आंदोलन कई बार प्रश्न टिकाया लिया भाई अपने यू। सिपाही विद्रोह कद होया था भाई 1857 में, सिपाही विद्रोह 1857 में। ग्राम पंचायत के प्रमुख कौन हुए, सरपंच हुए भाई ग्राम पंचायत के, ठीक है। अगला प्रश्न भाई, स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात किसे भारत की संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ठीक है। आजादी के बाद भाई अस्थायी तौर पे अध्यक्ष बना दिया गया संविधान सभा का, किसको, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न भाई, निम्नलिखित पे हम विचार करेंगे। तो विचार करेंगे तो देखेंगे भाई क्या कुछ सौदा अपना श्यामी। तो सौदा युवा भाई, बराक नदी मणिपुर मिजोरम में बहती है, बात तो सही है। पटकाई भूम नागा पहाड़ियाँ, कुसाई निम्न पहाड़ियाँ, जो क्या जूम कृषि करते वाले जो भी जनजातियाँ भाई जूम की खेती कहाँ पे हुआ, मणिपुर में होता, हमने बेरा होगा। यानी ए और बी ऑप्शन जो दे रखे है वो सही दे रखे है, ठीक है ना, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन हो, ए और बी सही बात है, ठीक है। अगला प्रश्न भाई, प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 1 नंबर का प्रश्न है। प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस बहुत बार प्रश्न है लिए पेपर में, 22 मार्च को मनाया जाए मेरे प्यारे भाई, 22 मार्च। भाई जो आपका सल्तनत वंश है उसकी वास्तविक स्थापना किसने करी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी। किसने करी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न भाई, अगला प्रश्न है गया, जो आपका बोडला वन्य जीव अभ्यारण्य यानी BWS किस राज्य में है, गोवा में भाई। गोवा की राजधानी बताइए दोस्तों, मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, भी बता दियो। अगला प्रश्न है गया भाई, निम्न में से किस नदी को तिब्बत में भाई तासंगपो भी कहा जाता है। तिब्बत में भाई यू क्या तासंगपो भी कहा जाएगा, तो किसको कहा जाएगा, ब्रह्मपुत्र को, यानी ब्रह्मपुत्र को भाई इसको तिब्बत में ये नाम दिया जाता है, ये नाम भी नोटिस कर लेना। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जो जनरल थे वो कौन थे भाई, प्रश्न है लिया यू, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता के बाद तो बेरा हुआ सी राजा गोपालाचार्य। प्रश्न थोड़ा भाई अटके है, ठीक है, बाद में आ जाए स्वतंत्रता के बाद सी राजा गोपालाचार्य बने। अगर पहले आ जाए स्वतंत्रता से पहले कौन थे भाई, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन जो आपकी ठीक है योजना भी चल रही थी, बेरा वगैरह। अगला प्रश्न है, सारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है। सारा मरुस्थल है भाई आपका अफ्रीका में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, कौन थी, सरोजिनी नायडू, ठीक है ना। अरे भाई जो आपका होम रूल आंदोलन पहली महिला किसने चलाया था भारत में, एनी बेसेंट ने। भारतीय संविधान के भाग नंबर भाई 4A और 51 नियम में किस चीज का जिक्र करा क्या, मौलिक कर्तव्यों का जिक्र करा क्या। कई बार प्रश्न मैंने पढ़ा रखा था आगे, मौलिक कर्तव्यों का, मौलिक कर्तव्य रूस ले रखे हैं। अगला भाई, भारत छोड़ो आंदोलन कब चला था, 1942 में, ठीक है, 1942 में शुरू हो गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारत में भाई मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची प्रदान करती है। 8वीं अनुसूची है भाई, भाषाओं के बारे में जानकारी देती है। जो आपका क्या भाई, ये रसमंगल तीर्थ है, ये कहाँ पे आएगा, जैसे हमने सरका तीर्थ पढ़ा कैथल में, ये भी आपका रसमंगल तीर्थ भी कहाँ पे हो जाएगा, कैथल में। इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई, 2 तीर्थ हड़ता है, हरियाणा जी के बेरा लग गया, रसमंगल तीर्थ कहाँ पे है, और जो आपका सरका तीर्थ है, ठीक है, सरका तीर्थ और रसमंगल तीर्थ है आपके कैथल में भाई, कपिल स्थल में, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसके अंतर्गत आएंगे, समाजवाद के अंतर्गत आएंगे, किसके अंतर्गत, समाजवाद। अगला प्रश्न भाई, यानी राज्य धर्म वंश लिंग जाति उत्पत्ति के स्थान के आधार पर कितनी नागरिक वंचित नहीं करेंगे, यानी किसी भी नागरिक को वंचित नहीं करेंगे भाई इन चीज़ों से, जैसे राज्य धर्म वंश लिंग जाति, यानी भाई इन चीज़ों के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। तो ये कौन सा आर्टिकल बताओ है, यह बात बताओ, ये 15 आर्टिकल, ठीक है ना, किसी के साथ ये भाई भेदभाव नहीं होगा इन चीज़ों पे, ठीक है, जो चीज़ बता रखी है। अगला प्रश्न भाई, राज्यपाल यह नामित प्रमुख रूप में कार्य करता है और राज्य प्रशासन का वास्तविक शक्ति यानी वास्तविक कार्यपालक राज्य कौन है, मुख्यमंत्री हो भाई, ठीक है। जैसे हमारे न्याय सिंह सैनी वास्तविक कार्यपालक है, ठीक है ना, जो आदेश देंगे सारे काम करेंगे। ब्रिटिश जो आपके इतिहासकार है भाई, किसने भारतीय इतिहास को 3 भाग हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश में विभाजित किया, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश के अंदर विभाजित करा था भारतीय जो इतिहास को, ठीक है, 3 भाग थे, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश। तो भाई किसने ये बात करी थी, यह बात करी थी भाई जेम्स मिल ने, किसने, जेम्स मिल ने। अगला प्रश्न भाई, अगला प्रश्न है, हिमालय में पाई जाने वाली एक अद्भुत प्रकार की वनस्पति भाई, ठीक है ना, यह है भाई वनस्पति ब्यू, यानी क्या, बूम, ठीक है, देख लियो यार जो भी है, ठीक है ना, क्यों ज़्यादा था हमें भाई टाइम लगाओ, सीधा उत्तर देखो ना। तो भाई हिमालय क्षेत्र में ग्रीष्म घास के मैदान, ठीक है, ये आपकी भूमियाल यानी भूमियाल, ठीक है।
भाई इसलिए पढ़ दी, एक दिन सोचो था मैं पढ़ नहीं सीखते, पढ़ तो सारी चीज़ सीखा हाँ ठीक है ना, क्योंकि टाइम थोड़ा भाई ज़्यादा न लगे इस कारण से स्पीड बढ़ानी पड़ रही है। स्पीड बढ़ावांगे तो काम चलेगा, क्योंकि पर्सन बहुत ज़्यादा है यार, कंटेंट घना है। किस प्रकार की जो मृदा का जल, किस प्रकार की मृदा का जल भाई धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? चिकनी मृदा क्या करेगी भाई, जल को अधिक धारण करेगी। यानी कौन सी मिट्टी भाई जल ने ज़्यादा पिएगी? चिकनी मिट्टी। आगे भाई हरियाणा के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति कराएगा, यानी राष्ट्रपति भाई राज्य की राज्यपाल है, उपराज्यपाल है, सबकी नियुक्ति कराए, ठीक है। कार्यपालक विभाग का नेतृत्व कौन करेगा? मुख्यमंत्री करेगा। ये सॉरी दोस्तों, कार्यपालक विभाग का नेतृत्व, ठीक है, यानी भाई उसको लीड कौन करके चलेगा? जो कार्यपाल, यानी मुख्यमंत्री के ऊपर कौन है? राज्यपाल है। भारत में भाई मध्याह्न भोजन विद्यालयों में शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? तमिलनाडु बना था मेरे भाई। कौन सा भाई? तमिलनाडु रे, ध्यान दे लिए। तो अगला प्रश्न भाई, निम्नलिखित में से किस शहर में ब्रिटिश कंपनी की एजेंट पहली बार स्थापित होगी थी? कलकत्ता में भाई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कलकत्ता में शुरुआत होगी थी भारत। अगला प्रश्न है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी तो भाई कौन सी कोनी या रही भाई शुभ, यानी सुवर्ण रेखा भाई, ठीक है, यानी सुवर्ण रेखा जो आपकी क्या हो जाएगी? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं होंगी। और ये जो दे रखी सारी किसकी? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है ना। तो आगे प्रश्न देखो यार, प्रश्न है बहुत सा, तो प्रश्न खूब है भाई, प्रश्न की कोई कमी को नहीं। तो भाई आगे प्रश्न है भाई, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गोदावरी नदी नहीं बहती? गोदावरी भाई झारखंड तो होकर नहीं बहती, खड़ा तो नहीं, खड़ा तो होकर नहीं बहती दोस्तों, झारखंड तो होकर नहीं बहती भाई। भारतीय संविधान में संशोधन किया गया कि मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई। यह बात कौन से संविधान संशोधन में करी गई? 61वें संविधान संशोधन में। समझ गए बात। 2003 में यूएस इराक पर भाई क्या करता? आक्रमण करता, हमला करता है। एक कूट नाम दे दिया भाई, क्या नाम दिया था? ऑपरेशन इराक की फ्रीडम। ऑपरेशन इराक की फ्रीडम ये नाम दिया था 2003 में। भारत में मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक कौन है? ओडिशा, यानी सबसे ज्यादा भारत में मैग्नीज खड़ा हुआ है ओडिशा में। ब्रिक्स का मतलब बता दो भाई। देखो ब्रिक्स का मतलब भाई, ब्रिक्स का मतलब ऐड याद करो। बै से ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया, ठीक है, भारत, सी से चाइना, आर से साउथ अफ्रीका, ठीक है, यानी दक्षिण अफ्रीका। कर लोगे याद। अगला प्रश्न है भाई, तो अगला प्रश्न है क्या? वह सम्मेलन जो जलवायु परिवर्तन जैव विविधता से संबंधित हो जाएगा, तो भाई 21 एजेंडा कहलाता है ये, ठीक है ना। रियो डी जेनेरो में ये 21 एजेंडा के नाम से जाना गया, ठीक है ना, 21 एजेंडा के नाम से जाना गया था। अगला प्रश्न भाई, विधिक रूप से कैद में एक व्यक्ति को मुक्त करने के लिए एक न्यायिक निकाय द्वारा जारी की जाने वाली कौन सी उपयुक्त रीट होगी? कौन सी जरूरी रीट मानी जाएगी भाई, याचिका मानी जाएगी? बंदी प्रत्यक्षीकरण की भाई, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो, ठीक है भाई, यह धारणा है, तो यह क्या मानी जाएगी? निकाय के द्वारा उपयुक्त रीट मानी जाएगी, याचिका मानी जाएगी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न भाई, तो राष्ट्रीय भाई क्या आपका मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बेरा होगा कौन है वर्तमान में? बताइए भाई, ठीक है ना। इसमें प्रश्न थोड़ा हटके पूछ रहा है कि मैंने अध्यक्ष पूछ लिया था रहता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होना आवश्यक है उच्चतम न्यायालय का रिटायर जज होना आवश्यक है भाई। जो उच्चतम न्यायालय हो ना, जो आपका हाई कोर्ट है, ठीक है ना, जो आपका हाई कोर्ट है उच्चतम न्यायालय, उसका भाई रिटायर जज क्या बन सके? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बन सके। तो आज की क्लास के अपन भाई 100+ प्रश्न समेट दिए हैं, ठीक है ना। बीच में क्लास में कुछ भी दिक्कत आई हो तो कमेंट में बता दियो। कंप्लीट क्लास देखा करो, क्योंकि एक एक प्रश्न जरूरी है भाई जो आपके एग्जाम में पूछा गया, ठीक है ना। देखो कितना टाइम में मैंने 100 प्रश्न करवा दिए। 33-34 मिनट की क्लास हुई है और सारे प्रश्न कवर हो गए हैं, ठीक है ना। प्ले लिस्ट में जाकर भाई पीछे क्लास से देख लेना। क्लास वाइज फ्री में PDF टेलीग्राम पे मिलेगी। और शाम को 7 बजे सभी साथी, ठीक है भाई, मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, क्योंकि जितना मॉक टेस्ट लगाएंगे उतनी तैयारी बेस्ट होगी। तो भाई आप हमारे साथ लाइव जुड़िएगा शाम को 7 बजे डेली, ठीक है, जिसके अंदर हम मॉक टेस्ट करते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।